हेलो दोस्तों, नीट प्लस में आप लोगों का स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों हम लोग फिर किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ऐसे मैं चाहता तो ये लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु संरचना का लास्ट होता, लेकिन मैंने सोचा नहीं भाई, इसको लास्ट नहीं करना है, एक इसके बाद लेक्चर और बढ़ा लेता हूँ। आज जो अभी जो लेक्चर कर रहे हैं इसके बाद एक लेक्चर और बचेगा, जिसमें हम लोग हुंस रूल पढ़ेंगे। उसके बाद स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा कि ऑर्बिटल के स्टेबिलिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं चाहता तो आज ही खत्म हो जाता, लेकिन मैंने कहा नहीं, n प्लस एल रूल को सेपरेटली पढ़ेंगे, इसलिए दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ गया, दो लेक्चर बन जाएगा। तो एक लास्ट लेक्चर भी बचेगा, आएगा भी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा n प्लस एल रूल कहाँ यूज करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे काम करता है, एक एक बात को समझेंगे। तो n प्लस एल रूल क्या होता है, इससे हमको ये पता चल जाएगा कि जैसे मान लो रैंडमली, हालांकि आप वो प्रिंसिपल याद नहीं है, अब रैंडमली कोई भी 4-5 ऑर्बिटल उठा लिया, 1s 2s 4s 5d ऐसे करके उठा लिया। अब हमसे पूछ लिया कि इनको एनर्जी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, या पूछ लिया इनमें से इलेक्ट्रॉन को पहले किस में भरेंगे, तो उसके लिए n प्लस एल रूल बना है, ये ध्यान देना। देखो अब समझाता हूं n प्लस एल रूल होता क्या है। जो n प्लस एल रूल होता है, ये जो ऑर्बिटल का एनर्जी होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो n प्लस एल जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल के, मतलब ये ऑर्बिटल के एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इसका अप्लाई कैसे करना है, n प्लस एल का वैल्यू ऑर्बिटल के लिए अगर ज्यादा है तो उस टाइम पे एनर्जी भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मान लो हमारे पास दो ऑर्बिटल लिया, दोनों ऑर्बिटल में वहां पर n का वैल्यू क्या हो जाए, जैसे यहां पर बोला है ना इफ n प्लस एल इज द सेम, तो जैसे अगर हमारा दो ऑर्बिटल दिया है, दोनों ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल का वैल्यू अगर सेम हो गया, तो उस केस में देखेंगे जहां पे n का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब उसका एनर्जी ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को उसमें नहीं भरेंगे। तो अगर दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल का वैल्यू अगर सेम हो जाए, तो उस केस में जिसके लिए n का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन को उसी में भरेंगे। समझ गए कैसे अप्लाई करना है, ये मैं दिखा देता हूं। देखो जरा ध्यान से समझो। जैसे मान लो हमारे पास 3d और 4s है। अब इन दोनों ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को पहले किस में भरेंगे, n प्लस एल वैल्यू समझ में आ गया ना। देखो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि n प्लस एल वैल्यू क्या होता है, एनर्जी ऑर्बिटल की एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल का वैल्यू अगर समान होता है, तो उस केस में n का वैल्यू जिस ऑर्बिटल के लिए कम होगा इलेक्ट्रॉन को उसी में भरेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए एनर्जी कम होगा। लेकिन अगर n का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। क्यों? उसके बाद इसका एनर्जी ज्यादा होगा, और मैंने तुम लोगों को सिखाया है कि जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है इलेक्ट्रॉन को उसी में भरते हैं। तो अब मान लो 3d और 4s में से पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, तो इनके लिए n प्लस एल का n प्लस एल लगाओ। चलो 3d के लिए लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे, n प्लस एल लगा रहे हैं तो n का वैल्यू 3d के लिए 3 मिल जाएगा। l का वैल्यू क्या होता है d ऑर्बिटल के लिए, भाई साहब मैंने बताया है s p d f। l का वैल्यू 0 1 2 3 होता है, तो d के लिए कितना होता है 2 होता है। तो टोटल वैल्यू कितना आ गया, इनका सम आ गया 5। अब मान लो 4s लेते हैं, तो 4s लेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस s के लिए l का क्या होता है 0 4 आ जाएगा। तो अब जरा देखो यहाँ पर n प्लस l का सम यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब भाई 3d का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि n प्लस एल का सम इसके लिए ज्यादा है। देखो तो एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा, और जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 4s में, बाद में 3d में भरेंगे। तो इसलिए लिखा जाता है 4s का एनर्जी कम होगा और 3d का एनर्जी ज्यादा होगा। देखो ऐसे तरीका चलता है, समझ में आया। चलो एक तरीका और बताता हूं, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, इसी पे मजा आ जाएगा। उसके बाद तो एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा, n प्लस एल वैल्यू समझ में आ जाएगा। चलो समझते हैं, देखते हैं ना। देखो जैसे मान लो हमको कल को बोलता है 5s 6d 7s, इनको एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। चलो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए।
तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, n प्लस एल लगाएंगे। तो इनके लिए n का वैल्यू कितना होगा, 5 6 7। l का वैल्यू कितना होगा भाई साहब, मैंने बताया है, फिर से मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं, SPDF। l बराबर 0 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो s के लिए यहाँ पे l का वैल्यू 0, d के लिए 2, s के लिए 0। मान लो यहाँ पर हम ले लेते हैं 7p भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और p के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलो इनको ऐड करते हैं, ऐड करो और इसका सम निकालो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 आ गया। ये आ गया n प्लस एल का सम आ गया। अब इनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो कैसे लगाएंगे, n प्लस एल का वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो पहले हमको दो जगह दिख रहा है ज्यादा, एक 6d में, दूसरा 7p में। अब मामला फंसा, क्योंकि दोनों के लिए n प्लस एल का वैल्यू समान आ गया। तो इस केस में क्या करेंगे, जिसके लिए n का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो n का वैल्यू कहां पे ज्यादा है देखना जरा, तो 6d में देखेंगे तो n का वैल्यू केवल 6 है, 7p में n का वैल्यू क्या है, 7 है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, 7p का होगा। अब आते हैं 7p के बाद क्या आ जाएगा, 6d आ जाएगा। अब यहां पर n प्लस एल का सम यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7s, यहाँ पर आ जाएगा 5s। तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का बढ़ता क्रम हो गया। अब बात है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किस में भरेंगे, तो मैंने बताया था जिसका एनर्जी कम होगा इलेक्ट्रॉन को उसमें भरेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन के भरने के बेसिस पे ऑर्डर देखेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को 5s में भरेंगे, इसके बाद 7s में भरेंगे, इसके बाद 6d में भरेंगे, इसके बाद 7p में भरेंगे। तो अब पता चला कैसे अप्लाई करना है n प्लस एल रूल को, ऐसे ही अप्लाई करना है, समझ गए। तो सबसे पहले ये तरीका अपना लोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो हमने क्या सीखा n प्लस एल रूल में, पहले हमारे पास कोई ऑर्बिटल आएगा तो उसमें क्या करेंगे, n प्लस एल का सम निकालेंगे। अब n प्लस एल का जो सम होता है वो ऑर्बिटल की एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहां पे एनर्जी बढ़ेगा तो n प्लस एल का वैल्यू बढ़ेगा, तो जिसके लिए n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा उसके लिए एनर्जी सबसे ज्यादा। अब मान लो दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल का वैल्यू मैच कर गया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो दोनों के लिए 8 आ गया। तो इस कंडीशन में दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, जिसके लिए n का वैल्यू ज्यादा होगा, तो देखो इसके लिए ज्यादा है, उसका एनर्जी ज्यादा होगा, और उसका एनर्जी ज्यादा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन को नहीं भरेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बता रखा है जिसका एनर्जी कम होगा इलेक्ट्रॉन को उसमें पहले भरेंगे। तो यानी 5s में इलेक्ट्रॉन को पहले भरेंगे, 7p में इलेक्ट्रॉन को एकदम लास्ट में भरेंगे। 7p का एनर्जी ज्यादा है, इस बात को दिमाग में बैठाओ, एक एक बात सुनो, ध्यान से सुनो, कॉपी में नोट करो, तुमको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से n प्लस एल रूल को अप्लाई करते हैं। मेरे हिसाब से तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे n प्लस एल रूल को अप्लाई करते हैं, ये होता क्या है, ठीक है। तो अब अगला लेक्चर जो आएगा हुन्स प्रिंसिपल पे आएगा, ऑर्बिटल के स्टेबिलिटी पे बात करेंगे, उसके बाद तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु संरचना कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।